शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। खुश रहना चाहते हैं पर ज्ञान की पॉइंट्स समय पर याद नहीं आती हैं। किसी को सुनाते हैं तो दूसरे के लिए याद आ जाती है। बहुत अच्छा हम ज्ञान सुना देते हैं, किसी दूसरे को बताना होता है, पर वो ज्ञान की पॉइंट्स जो हमें अपने जीवन में चाहिए, क्या वो हमें याद आती हैं? अगर वो याद रहती हैं तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप उन्हीं ज्ञान की पॉइंट से अपना जीवन जी रहे हो, क्योंकि ये योगी जीवन है। तो योगी जीवन के लिए ज्ञान भी बहुत जरूरी है, और ज्ञान से योग सहज हो जाता है। माना समझ अगर अच्छी है तो खुशी है। तो अब इतना ज्ञान सुना है पर स्मृति में कितना है, माना याद कितना रहता है? फिर कहेंगे कि दूसरों को सुनाने के लिए तरह तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं और हम सुना भी देते हैं। दूसरा खुश भी हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं कि हमने सेवा करी, कि हमने दूसरे को ज्ञान सुनाया। और जो अपने जीवन में चाहिए वो है ज्ञान की पॉइंट्स को याद रखना और फिर जीवन जीना और खुश रहना। ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। तो ज्ञान को जीवन में रखना, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखना, फिर जीवन जीना, फिर उस खुशी में रहना। जैसे इसी एक पॉइंट पे कि हम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं। अब ये है तो ज्ञान का पॉइंट, लेकिन याद नहीं रहता जो हमको खुशी दे। अगर हम इसी को भी रिपीट करते रहें तो देखो कितनी खुशी होती है। हम स्वर्ग के गेट पे खड़े हैं, माना मैं स्वर्ग के गेट पे खड़ा हूँ और बाबा उस गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबा ऐसे इमेजिन करते हैं ना, जैसे सभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं तो बाबा अच्छा देख रहे हैं किसका कितना पुरुषार्थ, तो किसी को मुक्ति, किसी को ऐसे स्वर्ग की तरफ, ऐसे ये दोनों राह बता रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन दे रहे हैं। चलो या तो ऊपर जाओ या इधर चलो। तो अब ये पॉइंट्स हैं, क्या ये हमें याद रहती हैं जो हमें खुशी देंगी, या हम कौन सी पॉइंट्स को बुद्धि में रखते हैं? हमारी बुद्धि में क्या है? कुछ तो रहता है। मन बुद्धि अपना काम करने से नहीं रुकते, उनमें कुछ तो चलता है। क्या चलता है? समर्थ नहीं चलता तो व्यर्थ चलता है। व्यर्थ आपको भारी करता है, वो खुश कभी नहीं कर सकता। क्या? व्यर्थ। फिर भी उसे चलाते हैं, भारी हो जाते हैं। फिर कर्म में उतनी प्रधानता नहीं आती, निपुणता नहीं आती, सफलता नहीं मिलती। फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, दिल होल हो जाते हैं, कोई ना कोई अपने प्रति संकल्प चलाते रहते हैं। तो जो ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखकर खुश रहना चाहिए। क्या चाहिए भगवान को? हमारी खुशी, और हम इतनी सी नहीं दे देते। लौकिक माँ बाप भी चाहते मेरा बच्चा खुश रहे, चलो उनकी तमन्ना होती है कि हमारा बच्चे खुश रहें, वो बहुत सारे प्रयास करते हैं। पालौकिक माता पिता भी यही चाहते हैं कि बच्चे इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर पार्ट बजाते हुए खुश रहें। इन्हें पूरी समझ दे दूं, इन्हें अच्छे से बता दूं कि ये पार्ट है, तुम एक्टर हो, प्ले कर रहे हो, सुख दुख का ये खेल है, हार जीत चलती रहती है, दुखी मत होना, खुश रहना।
क्योंकि मैंने तुम्हें ये राज बता दिया है। अब तुम खुश रह सकते हो। फिर बाबा बताते हैं, फिर बीच बीच में माया आके नाक कान पकड़ लेती है। बाबा को भी वंडर लगता होगा। मैं इन्हें समझाता हूँ खुश रहो, माया कहती है नहीं, इन्हें दुखी रहने दो, क्योंकि मुझे ये दुखी पसंद है और बाप को अपने बच्चे खुश पसंद है। अब ये डिसीजन आत्मा का स्वयं का है। वो बाप की सुनती है, माया की सुनती है, किसकी तरफ जाती है? वही उसके कर्म बन जाते हैं। वंडर है। वैसे समझ सारी है, पर प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाए तो भूल जाते हैं, क्योंकि अटेंशन नहीं देते। और बिना अटेंशन के तो कुछ भी नहीं हो सकता। अटेंशन देंगे, सावधानियां बरतेंगे, तभी कुछ होगा। संयम और सावधानियों से चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। संयम माना नियम, सावधानियां माना प्रिकॉशंस। ये लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो अगर नियम और सावधानियों से नहीं चलेंगे तो माया से कैसे बचेंगे? तो माया से बचने के लिए भी बाप की जो डायरेक्शंस हैं, बाप के जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं, उनको स्मृति में रखना पड़े तो आपकी खुशी कभी गायब ही ना हो। तो ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। आज का प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए, ये ऐसा रजिस्टर है जिससे आपका सब कुछ देखा जाता है। तो अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर है, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। हम अपनी कमी कभी नहीं निकालना चाहते। ऐसा मनुष्य है तमो प्रधान। वो यही ढूंढता रहता है, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, लेकिन उसका स्वभाव संस्कार कड़वा बनता जाता है और वो ये नहीं देखता कि ऐसा क्यों बन रहा है। तो अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। माया नाक कान पकड़कर, क्योंकि आप फिर ऐसा टू मच देवाभिमान में कुछ सोच लेते हो जिसकी वजह से अब जो आप कर्म करोगे, आप बाप को भी भूल जाते हो, श्रीमत को भी भूल जाते हो और फिर वो कर्म करते हो। तो ये है माया नाक कान से पकड़ती है। माना आपको पता है कि हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हमको ऐसे डील नहीं करनी चाहिए, पता है, पर आपको आ गया है गुस्सा। अब उस गुस्से का आपने क्या करना है? निकालना है। और उस निकालने में आपने सारा कुछ तबाह करना है। तब आप बाप को भी भूलते हो, श्रीमत को भी भूलते हो, सिचुएशन, आसपास का माहौल, सब कुछ भूलकर आप गलत कर्तव्य करते हो और फिर कहते हैं गलती हो गई। फिर गलती क्यों हुई? आपको इतना इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। कैसे? गुस्सा माया की निशानी है। क्रोध करना माया है। तो माया नाक कान पकड़कर ऐसा कर्तव्य करा देती है, कैसा? जिससे किसी को दुख मिले, ऐसा कर्तव्य करा। माया नाक कान पकड़कर, माया ने नाक कान पकड़ लिया, माना सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी। बाबा को भुला दिया, श्रीमत को भुला दिया, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए ये भुला दिया। तो माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे
है ना, ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वही सीन रिपीट होकर आपके सामने आने वाला है। जिस तरह से आपने दूसरे को दुख दिया, अब फिर दूसरा आपको दुख देने के लिए तैयार खड़ा है। फिर आपको एहसास होगा, और फिर उस समय एहसास होगा कि अरे जब मैंने कहा था तब भी किसी को दुख हुआ होगा। तब शुरू होता है पश्चाताप। लेकिन अगर जो समझता है कि माया क्या है, हम ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए, जो इस तरह की रियलाइजेशन करता है, वो पश्चाताप करता है। जैसे यंग जनरेशन होती है तो माँ बाप को नहीं पूछती है, फिर जब वो माँ बाप बनते हैं तो उनके बच्चे उनको नहीं पूछते हैं, तो घूम फिरा के चक्र वहीं आके खड़ा होता है। और फिर उस आत्मा को इतने सालों के बाद एहसास होता है कि जब मैं अपने माँ बाप को नहीं पूछता था तो उनको कैसा फील होता होगा। और आज वही वाला सीन ड्रामा ने रिपीट करके मेरे सामने लाया है। तो उस आत्मा को अगर जो चिंतन करती है तो उसको पश्चाताप होता है, और उसको एहसास होता है और समझता है, वो ऐसा सोचने लगता है कि काश मैंने ऐसे कर्म ना किए होते, काश मुझे ऐसी समझ होती, तो काश मैं अपने बच्चे को समझ दे दूं, काश ऐसे ऐसे होने लगता है, काश मैं ऐसा कर पाऊं। तो ये जब काश आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? पश्चाताप। आत्मा ये रियलाइज करने लगती है कि उसे ये सारे कर्म नहीं करने चाहिए। तो अगर हम अपनी एक्टिविटी से किसी को दुख देते हैं तो तैयार रहें कल दुखी होने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या बोला है और उससे दूसरे को कैसा फील हुआ होगा। आप दूसरे के स्थान पर जाके खड़े होके देख लीजिए, पता चल जाएगा। हम करते हैं, हमें भी कोई देगा, तो फिर होगा क्या? पश्चाताप। तो रजिस्टर हो गया ना खराब, रजिस्टर खराब हो जाएगा। ओके, तो ये वर्तमान और वो भविष्य, इसलिए वर्तमान और भविष्य अगर अच्छा सुंदर बनाना है तो वर्तमान में ही किसी को दुख मत दो। आज बाबा ने कहा अगर आप किसी को दुख देते हो ये भी विकर्म है, ये विकर्म है, क्योंकि आपने अवगुणों का साथ लेकर ही किसी को दुख दिया होगा। गुणों को साथ लेके तो किसी को दुख नहीं होता। कहीं सोचते हैं अरे उसको हो रहा है ना दुख, मैं क्या करूं, उसको हो नहीं हो उसकी परवाह नहीं करो, आप गुणों का साथ नहीं छोड़ो। कहीं कहते वो तो सामने वाले की सोच है ना, तो मैं क्या करूं। नहीं, आप अगर गुणों के साथ हो तो सामने वाले को भी गुणों के साथ रहना बाप सिखा देगा। जब हम सीख एक साथ रहे हैं, पढ़ एक साथ रहे हैं, तो आज नहीं तो कल समझ आ ही जाएगा। लेकिन आप गुणों का साथ तो ना छोड़ो, क्योंकि आपने गुणों का साथ छोड़ा, अब गुणों का हाथ पकड़ा तो विकर्म तो बनेगा। क्या होगा? विकर्म तो बनेगा। ऐसा नहीं है कि आज विकर्म नहीं बनते हैं, संगम पर विकर्म बनते हैं, जिसके बोझे के कारण ही तो अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं होता, खुशी अनुभव नहीं होती। ये क्या है? ये आज के विकर्मों का बोझा है। कल के विकर्मों का बोझा तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन आज के विकर्मों का बोझा ही आपको खुश रहने नहीं देता। वरना आप अच्छा कर रहे हो, सब कुछ ठीक कर रहे हो, फिर भी आप खुश ना हो, ऐसा कैसे होता है? जबकि पिछले विकर्मों का बोझा तो आपको याद तक नहीं। पिछले विकर्मों का बोझा हिसाब किताब के रूप में सामने आएगा, कर्म भोग के रूप में सामने आएगा, लेकिन इस जन्म के विकर्मों का बोझा, संगम के विकर्मों का बोझा खुशी ना होने के कारण ये सामने आता है। समझ सब होते हुए भी प्रैक्टिकल जीवन में वो चीजें नहीं दिखाई देती। ये क्या है? विकर्मों का बोझा, जो छोटा छोटा करते करते हमने करते चले गए। मनसा वाचा कर्मना दुख देते देते रजिस्टर खराब कर लिया। तो कईयों को नहीं पता चलता कि ये पिछला है, अगला है, ऊपर का है, नीचे का है, कहाँ है। कई सोचते हैं कि हम तो आ गए, बाबा के बन गए, अब हमारा पिछला ही खत्म हो रहा होगा, और अभी जो गलतियां करते हैं
यज्ञ में बड़ों के विपरीत सोचते हैं, यज्ञ की कोई डायरेक्शन होती है उसके विपरीत सोचते हैं, वो कहाँ नोंदा जाएगा? वो कहाँ नोंद होगी? वो भी तो आज आप भले कितने भी माला माल हो जाएं, धन धान्य से भरपूर हो जाएं, आप संतुष्टता अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये क्या है? इस जन्म के विकर्मों का बोझा जो आपको खुद ही बेचैन करता रहेगा और आप खुश नहीं रह पाएंगे, जबकि खुशी सबसे बड़ा तोहफा है ब्राह्मण जीवन का। आपसे ज्यादा खुश तो कोई हो नहीं सकता। पूरे विश्व की आत्माओं में से ब्राह्मण ही हैं जो खुश रह सकते हैं, क्योंकि वो आदि मध्य अंत जानते हैं। तो जो सब कुछ जानता है वही तो संतुष्ट भी रह सकता है, वो खुश भी रह सकता है, वो दुखी हो नहीं सकता, ना ही वो अपने से किसी को दुख दे सकता है, तो बोझा चढ़ ही नहीं सकता। तो गुणों का साथ लेकर आप कर्म करें तो भी कर्म नहीं बनेंगे। अगर आप गुणों को साथ लेकर कोई भी कर्म करेंगे और व्यवहार में आएंगे तो वे कर्म बनेंगे। इसीलिए तो सजा भी खानी पड़ती है। ओके, तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए हमें इतना अटेंशन देना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। क्या नहीं करना है? दुख नहीं देना है। तो आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते हैं। सही बात है ना? रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाप कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, माना टांगों से करते हो, वो धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। ये भी बाप ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं। ये भी बाप ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। शैतानी अवगुणों को, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे भी कर्म बन जाता है। कोई भी शैतानी काम नहीं करो। और हर एक को पता है कि मैंने कौन सा शैतानी काम किया है, अंदर मेरा कैसा चिंतन है। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ, कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे भी कर्म बन जाता है। बाप आई है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को राजाई को देख खुश होगा ना। वह राजाई है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वे हमको पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वहां भी है वह लिंग, किसके पास जाते हैं मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही नहीं दुनिया के लिए, जहाँ ये वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं, सत्युग में भक्ति होती ही नहीं, वहाँ है ही सुख। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा
मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। ये पुरानी दुनिया दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। मनुष्यों को पता ही नहीं। कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की ही याद रहती है। बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा। यह है राजयोग। हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए, बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, कोई को भी दुख ना मिले। चाहते भी है किसको दुख ना देवे, चाहते हैं ना, चाहते हैं ना, फिर भी, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं हमने नाहीक उनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्मना दुख ना देवे। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्मना दुख ना देवे। बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने, ये कभी किसको दुख देते हैं क्या? देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना, ये तुम्हारा काम है। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उच्च पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। ये बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बतलाते हैं, वो सहज कर देते हैं हर बात को और फिर उसे समझाते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस बहुत है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो ज्ञान और भक्ति क्या है, ज्ञान इस तरफ भक्ति उस तरफ, उनसे स्वर्ग और उसमें नरक बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ना, ये बहुत सहज है। अच्छा, पढ़ा भी लेते हो परंतु याद की यात्रा कहाँ? अच्छा, पढ़ा भी लेते हो परंतु याद की यात्रा कहाँ? यह है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फटकाती है, एकदम योग तोड़ देती है। बाप कहते तुम सब योग में बहुत कमजोर। बाप कहते तुम सब योग में बहुत कमजोर, तुम सब योग में बहुत कमजोर। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर, समझते हैं इनमें ये ज्ञान बड़ा अच्छा है इसलिए महारथी। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वह जो याद में रहते हैं, उठते बैठते याद में रहे तो विक्रम विनाश होंगे, पावन बनेंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना, तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती, माना आप असुर बन गए। ऐसा तो आपको बनना ही नहीं है कि आप किसी के साथ भी लून पानी हो, ऐसे तो आपको नहीं बनना। कई सोच लेते हैं ना कि सामने वाला लून पानी हो रहा है तो मैं क्या करूं। अरे फिर आप क्या हो, आप तो बाबा के बच्चे हो। आपको किसी के साथ लून पानी नहीं होना, क्रोध नहीं करना,
नहीं तो क्या बन जाओगे? असुर। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो वो सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल ना सके। कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें मेहनत, मेहनत बगैर कुछ भी मिलता नहीं। तुमको 21 जन्म के लिए रजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाएं तब तक वो पढ़ाई पढ़ो। ऐसा ना हो फिर दोनों जान से चला जाए, मानो वो पढ़ाई भी नहीं पढ़ा और ये पढ़ाई भी ठीक से नहीं पढ़ा और यहाँ पे भी किसी के साथ दिल लग गई तो यहाँ से भी गया, उस जान से भी चला जाए। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते हैं। फिर ख्यालात आते हैं कि अच्छा वही पढ़ाई पढ़ लेते तो कुछ हो जाता। इसलिए बाबा कहते जब तक तुम पक्के हो जाओ तब तक वो पढ़ाई पढ़ो। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते हैं। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप रोज रोज जो समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, शरीर का भान छोड़ दो। देखते नहीं हो कैसे शरीर छूटते हैं? तो शरीर तो यहीं छूट जाना है ना, क्यों इसके भान में रहना? हम सब देख रहे हैं अकाले मृत्यु का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम शरीर का भान छोड़ दो। हम अशरीरी आत्मा जब घर जाते हैं, अब घर जाते हैं ना अशरीरी आत्मा, भाई हमें घर जाना है, ये शरीर यहाँ छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाएं। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें? तो तदबीर का क्या अर्थ है? माना समझाना, तकदीर बनाने के लिए समझानी देना। किसी को तकदीर कैसे बनानी है इसकी राय बाप दे रहे हैं। तो ये तदबीर माना युक्तियां बताना, फिर उस पे चल के अपनी तकदीर बनाना। लेकिन युक्तियां तो ले ली पर चले नहीं, माना तदबीर तो आप कर रहे हैं पर तकदीर तो आपको बनानी है। बाबा ने रास्ता दिखाया, रास्ते पे चले नहीं। अब रास्ता भी ना दिखा तो कैसे? तो तदबीर रास्ता दिखा दिया, अब बनानी है तकदीर, वो आपको करनी है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पति तो बनी है। आत्मा कहती है हे पति तो पावन आओ। अभी तुमको पति से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पाठ बजाने। यह भी अब बाप ने समझाया, जिनको कल पहले समझाया वो याद रहेंगे। अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ, कलयुगी संबंध भूल जाओ। अब तो वापस जाना है, अब तो वापस जाना है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान ये भक्ति के अक्षर भी ना निकले, ये बंद हो जाना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान सतयुग में वो रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य हाफ, फिर अंत, और अब तो अंत का भी अंत आ गया है। मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है। ऐसे आदि माना सतयुग, मध्य माना रावण राज्य शुरू हो जाता है, अभी अंत का भी अंत आ गया है। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। बाप भारत में ही आते हैं, भारत ही पते तो पावन बनता है। 84 जन्म में भारतवासी लेते हैं, बाकी तो नंबरवार धर्म आते रहते हैं।
झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। ये बातें और किसकी बुद्धि में भी नहीं होंगी। तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते। ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए, सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वे आए हैं हम आत्मा को वापस ले जाने। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। ये ऑर्गेन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वे सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। तो सत्य में तुमको शांति भी है, सुख भी है, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। बाप को शांति का सागर कहा जाता है, ये बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी होते ही नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं ना। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ, इस समय सब अशांत है। इस समय सब अशांत है। सत्युग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वहां दिल भर कर शांति मिलती है, दिल भर कर शांति मिलती है। यहाँ आप शांत होने बैठते हो, फिर कोई ऐसा सीन आप इमर्ज कर लेते हो, फिर अशांत हो जाते हो। शांति क्या चीज है? अपने आप में बहुत सुख देती है ये चीज। शांति, रिलैक्स, किसी के भी प्रति कोई व्यर्थ नहीं। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वहां आपकी बुद्धि नहीं जानती। शांति क्या होती है? शांति, शांति अपने आप में बहुत अच्छी है, जिसमें कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं, बुद्धि का कोई तूफान नहीं। मन बुद्धि शांत शीतल और एकदम जो सोचना है वो करना है, व्यर्थ आता नहीं। तो दिल भर कर शांति मिलती है। तुमको राजाई में शांति भी है, सुख भी है। सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति सब है तुमको। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहां पति दुखी होंगे ही नहीं, दुख सुख की कोई बात ही नहीं। तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना। अब बाप कहते हैं शांति सुख सब लो, आयुष्मान भव। वहां कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है, और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे ही वो टाइम आता है तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, माना उन्हें इमर्ज हो जाता है कि हमने इस समय शरीर छोड़ना है। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, हम शरीर छोड़कर हम ये बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ, ऐसे खुशी रहती है बाबा को। ये शरीर छोड़कर हम ये बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ। तुम भी जानते हो हम सत्युग में जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में रहता है। तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, एक तो लून पानी मत बनो। जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। हम एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहां शेर बकरी इकट्ठे, माना जानवरों में भी इतनी बुद्धि है वहां पे कि वो भी नहीं लड़ते। हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं। और अगर हमें ऐसी दुनिया में उतरना है तो हमें संगम पर किसी से लून पानी नहीं होना है, किसी से भी। माना लड़ना झगड़ना नहीं है, तर्क वितर्क नहीं करना है, टीका टिप्पणी नहीं करनी है, ये नहीं करने हैं। लड़ाई झगड़ा क्या है? टीका टिप्पणी करना भी ये लड़ाई झगड़े का निशानी है। कई सोचते हम लड़ नहीं रहे हैं लेकिन हम उसको क्लियर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? तर्क वितर्क क्यों कर रहे हो? टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हो? क्यों कटाक्ष कर रहे हो? मत करो। वहां शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते। तो संगम पर अगर ये संस्कार नहीं भरे
तो सत्युग में नहीं उतर सकते, और ये संगम पर भरने जरूरी है, तब चलेंगे ना वहां पे। संगम पर आपको ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि हमने ये संस्कार अपने में भर लिया है कि हम किसी से लून पानी नहीं होते। तो वहां तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश होती है, नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोलें अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते काम महाशत्रु है, अब मैं योगिन बनी हूं इसलिए पतित नहीं बन सकती, बात करने की खड़ाई चाहिए। माने इतनी कड़क, अपने आप में जितना निश्चय होगा उतना ही वो खड़ा होकर ये बात कह सकता है, बात करने की खड़ाई चाहिए। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है, परंतु चाहिए नष्टमोह। अब कुमारी आ तो गई दूसरों को देखकर, पर मोह है उसके घर में, तो सर्विस कैसे करेगी? इसीलिए वो कुमारी चाहिए जो नष्टमोह हो। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए? अगर लौकिक से एक बार वहां से सरेंडर होकर आ गई तो वापस पलट कर नहीं देखती हैं कुमारियां। ऐसी कुमारियां पलट के नहीं देखती हैं, ना कोई लेना ना कोई देना। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए? परंतु बहुतों को घर की, बच्चों आदि की याद आती रहती है, फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा? इसमें तो यही बुद्धि मिले कि हम बाबा के हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, ये मेहनत करनी है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, यह मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, अपनी चलन का चार्ट रखना है, क्योंकि अगर आपको ही नहीं पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो और सुधार कैसे करेंगे। दूसरा कह रहा है कि ये एक्टिविटी आपके अंदर गलत है, तो माना गलत है तभी दूसरे को दिख रही है, क्योंकि आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि आप अपना चार्ट नहीं रखते हैं प्रॉपर, तो आपको नजर नहीं आ रही है। और अगर दूसरे ने हिंट किया तो समझ जाना कि ये प्रॉब्लम मेरी है। इसको कहते चार्ट रखना। माना आपको लगता है कि आप जो चार्ट रख रहे हैं वही सही है, लेकिन अगर किसी ने कहा कि तुम्हारे में ये वाली एक्टिविटी अच्छी नहीं है तो उसको भी चार्ट में ऐड करिए, तभी तो परिवर्तन आएगा। जो परिवर्तन सब देखना चाहते हैं उसको तो आपने अपने चार्ट में ऐड ही नहीं किया। आप वह चार्ट रखे हुए हो दूसरे वाला जो आपके अंदर नेचुरल में है, वो आपने चार्ट में रखा ही नहीं, जिसकी प्रॉब्लम दूसरे को आती है। तो अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। आज का वरदान, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले, सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले, सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव।
हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मन के को भी आंखों पर रखती हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। जिसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है, क्योंकि वो पूजनीय तो है ही है। आज का स्लोगन, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। ओम शांति।